हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज ऑन जॉन गाल्सवर्दी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गाल्सवर्दी, टीजीटी और जीआईसी और आपका जो ईएमआरएस है उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि और ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी जो भी एग्ज़ाम है आने वाले हैं उसके लिए। तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है, बस शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके रखें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जरूर पहुंचे। और इस सीरीज को मिस मत करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप यहाँ कुछ गवा के नहीं जाएंगे, यहाँ कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, प्राप्त करके जाएंगे। जैसे कि एलटी ग्रेड की जो सीरीज चलाई थी उसमें बहुत से बच्चों का कॉल आता है, मैसेज आता है कि हमारा सर प्री में क्वालिफाई हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। जैसे एलटी में हुआ था सब लोगों का सिलेक्शन, ऐसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में भी होगा। बस बने रहें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन जॉन गाल्सवर्दी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जॉन गाल्सवर्दी द फोर्साइट सागा द कैरेक्टर ओल्ड जोलियन इज मॉडल्ड आफ्टर हुम इन द ऑथर्स लाइफ। तो जो ओल्ड जोलियन का कैरेक्टर है वो किसकी मॉडल पर आधारित है? तो इन्होंने खुद के पिता थे हिज फादर सीनियर जॉन गाल्सवर्दी। इनके पिता का भी नाम क्या था? सीनियर जॉन गाल्सवर्दी था। तो अपने पिता पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे तो उन्हीं पर ये ओल्ड जोलियन का कैरेक्टर इन्होंने बनाया है, हिज फादर ओल्ड जोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली वर्क्स वाज पब्लिश्ड। कैसे वर्क है? अर्ली वर्क। ध्यान रखेंगे अर्ली वर्क है। पब्लिश्ड अंडर द सिडोनियम, इनका सिडोनियम नाम ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हो जाते हैं। इनका जो सिडोनियम था वो क्या था? जॉन सिंजॉन था। एंड मार्क्ड हिज डेब्यू एज ए राइटर। डेब्यू क्या था वो कौन से वर्क से किया था? तो कौन सा वर्क था इनका? फ्रॉम द फोर विंड्स। आंसर एकदम बी, एकदम आंसर हो जाएगा। और ये कब आया था? ये आया था 1897 में। और ये कलेक्शन का है? शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। और उन्होंने क्या किया था? डेब्यू किया था, जिसका नाम था सिडोनियम नाम था जॉन सिंजॉन। और पेपर में सिडोनियम की स्पेलिंग पूछी जाती है, सिडोनियम। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एक क्वेश्चन से। व्हाट सेंट्रल थीम इन गाल्सवर्दीज प्ले जस्टिस, जो 1910 में आया था, इन्फ्लुएंस प्रिजन रिफॉर्म डिबेट्स इन ब्रिटेन। ध्यान रखेंगे इसमें ये जस्टिस है, इसमें 4 एक्ट्स हैं। ध्यान रखेंगे इसमें कितने एक्ट्स हैं? 4 एक्ट्स हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो जस्टिस है उसमें कितने एक्ट्स हैं। तो इसमें 4 एक्ट्स का ये प्ले है और ये 1910 में आया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये किस पर आधारित है? तो किस पर है? इसमें दिखाया गया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फोल्डर है उसमें दिखाया गया है फोल्डर कैसे। जो एक्ट नंबर 3 में दिखाया गया है प्रिजन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन। द प्ले हाईलाइटेड द हार्श साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड हेल्प्ड रेज अवेयरनेस अबाउट प्रिजन रिफॉर्म। और ये बताता है कि जो इंग्लैंड में जो व्यवस्था थी प्रिजन की वो कितनी खराब है। हाउ डिड गाल्सवर्दीज रिलेशनशिप विद एडा जो इनकी पत्नी थी, एडा पियर्सन इनकी पत्नी थी। और ये इनकी जो चचेरा भाई था आर्थर, उसकी बीबी थी। उस तलाक होता है, तलाक होने के बाद ये शादी कर लेती है। व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन हिज करियर। तो इनके करियर में उसका क्या प्रभाव पड़ा था? तो सी वाज हिज कजिन्स वाइफ एंड सपोर्टेड हिज राइटिंग। वो हमेशा उसको सपोर्ट करती थी, इनकी पत्नी एडा पियर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एडा पियर्सन ओरिजिनली मैरिड टू गाल्सवर्दीज कजन, और जो ऑर्थर था उसकी पत्नी थी, बाद में तलाक होती है। बिकेम हिज वाइफ एंड स्ट्रांगली इनकरेज हिज लिटरेरी करियर। जब तक उनके पिता जिंदा रहते हैं तब तक शादी नहीं होती है। 1905 में इनकी शादी हो जाती है। विच ट्रायलॉजी कंटिन्यू द फोर्साइट फैमिली स्टोरी इनटू द इंटर वॉर पीरियड। तो कौन सी कंटिन्यू चलती रहती है? तो कौन सी थी वो? मॉडर्न कॉमेडी। कौन सी थी? मॉडर्न कॉमेडी। विच ट्रायलॉजी कंटिन्यू
द फोर्साइट फैमिलीज स्टोरी इनटू द इंटर वॉर पीरियड, तो मॉडर्न कॉमेडी आई थी। द ट्रायलॉजी इंक्लूड द व्हाइट मंकी, द सिल्वर स्पून, स्वान सॉन्ग, पोर्ट्रेटिंग द फोर्साइट फैमिली इन द 1920s दिखा रहा है इसमें, ये मॉडर्न कॉमेडी आई थी। What criticism did modernist writers like Virginia Woolf and D.H. Lawrence make about Galsworthy's work? तो उनके वर्क को क्रिटिक है क्या बोलते हैं वर्जीनिया वुल्फ और D.H. लॉरेंस, क्या बोलते हैं? लैकिंग इमोशनल डेप्थ एंड ओवरली एडवर्डियन। इसमें क्या बनती है? इसमें कमी बनती है इमोशनल की और ओवरली एडवर्डियन जो दिखाया गया है इसमें, ये क्रिटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले डज गाल्सवर्थी डिपिक्ट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरिस्टोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल वेल्थ? तो कौन सा प्ले है जिसमें दिखाता है अरिस्टोक्रेसी और इंडस्ट्रियल के बारे में दिखाता है? तो कौन सा है? द स्किन गेम। तो ये क्या है? स्किन गेम। तो ये कौन सा था? स्किन गेम। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्ले ड्रामेटाइज द स्ट्रगल बिटवीन एन ओल्ड अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और जो ओल्ड अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है और जो अभी अभी जो बना है अब वेल्थी इंडस्ट्रियल, तो उसमें दिखाया गया हॉर्नवाल में जो कहानी दिखाई गई है। व्हाट अनयूजुअल बिलीफ डिड गाल्सवर्थी होल्ड अबाउट हिज सरनेम? क्या कह रहा है? व्हाट अनयूजुअल बिलीफ डिड गाल्सवर्थी होल्ड अबाउट हिज सरनेम? तो क्या दिखाता है? इट दैट इट कम फ्रॉम फ्रांस। ये कहाँ से आया था? फ्रांस से आ जाता है। Although his historical English, Galsworthy believed his surname might have French origins। कहाँ से आता है? इसका फ्रेंच ओरिजिन से हुआ इनका नाम। Which collection includes the famous story Indian Summer of a Foresight? ये कौन से में आती है? ये फर्स्ट ट्रायलॉजी आई थी और उसमें आती है ये 5 टेल्स थी, उसमें ये कहानी दिखाई गई है 5 टेल्स इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। द स्टोरी फोकस ऑन ओल्ड जोलियन आयरीन फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट ब्रिज विद इन द फोरसाइट नरेटिव। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट ह्यूमैनिटेरियन रोल डिड गाल्सवर्थी परफॉर्म ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? तो इनका क्या किरदार होता है? तो इनका क्या किरदार है? ये क्या करते हैं? हॉस्पिटल मैस्योर इन फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉस्पिटल मैस्योर इन फ्रांस बनते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। बिटवीन 1915 और 1917 ही वॉलंटियर्ड इन फ्रेंच हॉस्पिटल, ही हेल्पिंग द वुंडेड सोल्जर। जी क्या करते थे? जो घायल होते थे उनकी सहायता करते थे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये इसको ध्यान रखें, नोट डाउन करने। व्हाट ह्यूमैनिटेरियन रोल डिड गाल्सवर्थी परफॉर्म ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान उन्होंने कौन सा रोल को निभाया था? तो क्या थे? हॉस्पिटल मैस्योर इन फ्रांस। तो ये व्यक्ति बन जाता है। फॉर विच अचीवमेंट डिड गाल्सवर्थी रिसीव 1932 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? किसके लिए? किसके लिए इनको 1932 में नोबेल प्राइज मिला था? ये क्वेश्चन बनता है, कब इनको नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए मिला था? वही पूछ रहा है किसके लिए मिला था। नरेटिव आर्ट स्पेशली द फोरसाइट सागा के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी व्हाट सिंबलाइज द पसेसिवनेस ऑफ द फोरसाइट? तो कौन दिखाता है? तो कौन क्या करता है? पसेसिवनेस दिखाता है। तो वो दिखाता है सॉम्स आर्ट एंड कलेक्शन। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which dramatist most influenced Galsworthy's play? तो which dramatist most influenced Galsworthy's play? तो कौन थे वो हेनरिक आइब्सन थे। ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। Galsworthy adopted Ibsen's social realism and objective treatment of issues. Which novel completed the trilogy end of the chapter after Galsworthy's death? तो कौन सा था जो अंत में आया था? द एंड ऑफ द चैप्टर, जो ट्रायलॉजी थी, थर्ड ट्रायलॉजी थी, उसमें सबसे अंतिम नोवेल कौन सा था? वो था ओवर द रिवर। ओवर द रिवर पहला था
ओवर द रिवर। ये कब आया था? ये पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन 1939 और 33 में इनकी डेथ होती है, तभी ये आया था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द 1967 BBC एडप्टेशन ऑफ फॉर द फॉरसाइट सागा अफेक्ट गर्ल्सवर्थ पॉपुलरिटी? तो क्या दिखाता है वो? ये दिखाता है ग्लोबल, रिसीव्ड ग्लोबल इंटरेस्ट। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सीरीज ब्राउट हिज नोबेल टू न्यू जनरेशन, ये नई जनरेशन में इसको बड़ी उपलब्धि मिली थी, जो फॉरसाइट सागा थी कलेक्शन था। इन विच नोबल डज लॉर्ड मिल्टन अपीयर? तो कौन से में अपीयर होता है लॉर्ड मिल्टन? तो कहाँ होता है ये? द पैट्रिशियन में होता है। ये कहाँ होता था? पैट्रिशियन में ये दिखाई देता है। द नोबेल एक्सप्लोर्स अरिस्टोक्रेटिक ड्यूटी एंड पॉलिटिकल एम्बिशन, इसमें देखने को मिलती है, द पैट्रिशियन में। व्हाट वाज गर्ल्सवर्थ स्टैंस ऑन थ्योरेटिकल सेंसरशिप? तो क्या दिखाता है? वो इसके विरोध में थे, अपोज्ड इट। Which play features an elderly man who choose the death by overeating? तो which play कौन सा प्ले था जिसमें देखने को मिलता है कि elderly man who choose the death by overeating, जिसकी मौत हो जाती है ज्यादा खाने से? तो कौन थे वो? तो वो था ओल्ड इंग्लिश। तो कौन सा वर्क था इनका? ओल्ड इंग्लिश। ये क्या था? प्ले था। द प्ले एक्सप्लोर्स डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस इन ओल्ड एज। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच मोटिव ओपन रिप्रेजेंटिव लव बीमैन एंड नेचर इन गर्ल्सवर्थ वर्क्स? तो क्या ओपन रिप्रेजेंट करता है लव बीमैन नेचर इन गर्ल्सवर्थ वर्क? तो क्या था? ब्यूटी। क्या होता है? ब्यूटी ऑफन कंट्रास्ट विद मटेरियलिज्म ऑफ सोसाइटी। वाई डिड गर्ल्सवर्थ रिफ्यूज आर नाइटहुड इन? और यहाँ पर नहीं, आपको ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है कि कहीं कहीं किताबों में आपको 1978 मिलेगी, 1918 मिलेगी और 1917 मिलेगी। ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। और कई किताबों में 1918 और 1917, आयोग ने 1918 माना है, तो ध्यान रखेंगे, इस पर थोड़ा गौर करेंगे। 1918 तो क्या दिखाता है? टू मेंटेन इंडिपेंडेंस एज ए राइटर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज सेंट्रल इन स्ट्राइक? तो स्ट्राइक में क्या देखने को मिलता है? फैक्ट्री स्ट्राइक। क्या मिलता है? फैक्ट्री स्ट्राइक देखने को मिलता है। द प्ले पोर्ट्रेज अ प्रोलॉन्ग्ड लेबर डिस्प्यूट। इसमें थोड़ा दिखाई मिलता है, जो बड़े लोग होते हैं और जो लेबर होती है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। विच ऐसे कलेक्शन रिफ्लेक्ट्स हिज थॉट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? तो कौन सा ऐसे कलेक्शन था जिसमें देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की थॉट्स? तो ये आसिफ। इट कंटेंस ऐसे ऑन वॉर एंड सोसाइटी के बारे में बताता है। विच राइटर इंकरेज्ड गर्ल्सवर्थ अर्ली इन हिज करियर? तो कौन सा था वो? जोसेफ कॉनराड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फ्रेंडशिप हेल्प्ड गर्ल्सवर्थ डेवलप कॉन्फिडेंस एज ए राइटर। तो वो कौन थे? जोसेफ कॉनराड थे। What does the silver box symbolize in the play The Silver Box? क्या दिखाता है? ये दिखाता है क्लास इनइक्वालिटी इन जस्टिस। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप जस्टिस देख के जस्टिस के लिए कंफ्यूज ना हो। क्लास इनइक्वालिटी इन जस्टिस। इट रिवील्स द वाइस ऑफ लीगल सिस्टम टुवर्ड द रिच। इसमें क्या बनता है? पक्षपात देखने को मिलता है। जो बड़े लोग होते हैं वो बच के निकल जाते हैं पैसे की बदौलत, जो गरीब लोग होते हैं बेचारे फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोबेल एग्जामिन लव एट 3 स्टेज ऑफ लाइफ? तो कौन सा दिखाता है? वो एग्जामिन करता है लव एट 3 स्टेज ऑफ लाइफ। कौन सा वर्क है इनका? वर्क है द डार्क फ्लावर। इंपोर्टेंट वर्क है इनका। द नोबेल स्टडीज लव इन यूथ। इसमें देखने को मिलेगा आपको लव इन यूथ, मिडिल एज और लेटर लाइफ। विच ह्यूमैनिटेरियन कॉज डिड गर्ल्सवर्थ स्ट्रांगली सपोर्ट? तो विच ह्यूमैनिटेरियन कॉज डिड गर्ल्सवर्थ स्ट्रांगली
सपोर्टेड। क्या करते हैं वो? एनिमल वेलफेयर, वो हमेशा एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ही अपोज प्रैक्टिस लाइक ए बाइसेक्शन एंड ब्लड स्पोर्ट्स, हमेशा विरोध करते थे। विच प्ले क्रिटिसाइज ब्लाइंड पेट्रोटिज्म, ब्लाइंड पेट्रोटिज्म, तो कौन सा वर्क था इनका? द मूव, द मूव। द प्ले एक्सपोज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। व्हाट इन्फ्लुएंस गर्ल्स वर दीज इंटरेस्ट इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो कौन सा वर्क था? तो क्या देखने को मिलता है? डिफरेंसेस इन हिज पेरेंट्स सोशल बैकग्राउंड। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन डिड गाल्सवर्दी सर्व एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, तो किसके प्रेसिडेंट बने थे? ये बने थे पेन। क्या थे? पेन। क्या थे? पेन थे, पेन इंटरनेशनल। नेक्स्ट, व्हाट इशू इज एक्सप्लोर्ड इन द प्ले लॉयल्टीज, तो लॉयल्टीज में कौन सा थीम इसकी देखने को मिलती है? तो इसमें देखने को मिलती है एंटी सेमिटिज्म एंड प्रेजुडिस, एंटी सेमिटिज्म एंड प्रेजुडिस। द प्ले एग्जामिन्स सोशल प्रेजुडिस एंड लॉयल्टी विद इन द अपर क्लास, अपर क्लास अपर क्लास, अपर क्लास के बारे में मिलता है लॉयल्टी, अपर क्लास। नेक्स्ट, विच प्ले वाज एडोप्टेड इनटू अ फिल्म 1921, तो कौन सा प्ले था इनका जो 1921 में जिस पर फिल्म बनी थी? वो कौन सा था? द स्किन गेम। कौन सा था? द स्किन गेम। और कमेंट में बताएं कि स्किन गेम कब आया था। व्हाट स्टाइलिस्टिक चेंज अपीयर्ड इन गाल्सवर्थीज राइटिंग ड्यूरिंग 1910 एंड 1919, तो कौन सी स्टाइल थी? तो मॉरल रिलिक्टोन, कंप्लीट शिफ्ट टू पोइट्री, अबंडनमेंट ऑफ ड्रामा, फोकस ऑन ट्रेवल राइटिंग, तो क्या बनता है देखने को? तो बनता है मोर लिरिकल टोन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हिज वर्क्स बिकम मोर रिफ्लेक्टिव एंड इमोशनल। व्हाट इशू अपीयर्स इन द फ्रीलैंड्स, तो फ्रीलैंड में कौन सा इशू देखने को मिलता है? तो उसमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चरल लेबर कंडीशंस। ऑप्शन बी। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट गाल्सवर्थीज अफेक्शन फॉर हिज फादर, तो कौन सा स्टेटमेंट था जो अपने पिता के लिए दिखाता है, प्रेम को दिखाता है? आई वॉज सो ट्रूली फॉन्ड ऑफ हिम डेट आई हैड लिटिल लव लेफ्ट फॉर हर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आई वॉज सो ट्रूली फॉन्ड ऑफ हिम डेट आई हैड लिटिल लव लेफ्ट फॉर हर। दिस रिमार्क शोज हिज स्ट्रॉन्गर इमोशन बॉन्ड विद हिज फादर, ये दिखाता है अपने पिता के प्रति कितना अच्छा संबंध था। विच कलेक्शन गैदर्स मैनी ऑफ गाल्सवर्थीज शॉर्ट स्टोरीज, वो कौन सा था? कार्बा। कौन सा था? कार्बा। इट कंप्लाइज स्टोरी फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिज कैरियर। हाउ डिड हिज लीगल ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस हिज राइटिंग, तो कौन सा था वो? इनक्रेज्ड रियलिज्म एंड लीगल सीन्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिज नॉलेज ऑफ लॉ हेल्प्ड हिम पोर्ट्रे लीगल इनजस्टिस। व्हाट काउज्ड गाल्सवर्थी डेथ इन 1933, तो इनकी डेथ का कारण क्या था? तो क्या था? सेवरल थ्रोम्बोसिस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ही डाइड आफ्टर सफरिंग सीरियस न्यूरोलॉजिकल इलनेस से गुजर रहे थे। व्हाट थीम डोमिनेट स्वान सॉन्ग, तो स्वान सॉन्ग की थीम क्या है? स्वान सॉन्ग, तो इसकी थीम है एजिंग एंड रिफ्लेक्सिंग, एजिंग एंड रिफ्लेक्सिंग। द नोवेल रिफ्लेक्ट्स ऑन द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंजिंग वैल्यूज को दिखाता है। विच प्ले यूजेज फैंटेसी एलिमेंट्स, तो कौन सा देखने को मिलता है? द लिटिल ड्रीम, द लिटिल ड्रीम। विच लेक्चर डिड गाल्सवर्थी डिलीवर इन 1931, तो कौन सा लेक्चर ये डिलीवर करते हैं? तो रोमांस लेक्चर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही डिस्कस लिटरेचर एंड प्रेज्ड शेक्सपियर्स एंडरिंग इन्फ्लुएंस,
तो ये शेक्सपियर की बहुत प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट है विच नोवेल बिगिन द फोर्साइट सागा। तो फोर्साइट सागा में सबसे पहला प्ले नोवेल कौन सा है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। जो जो सॉम्स होता है, सॉम्स फोर्साइट होता है, वो अपनी पत्नी आयरीन को प्रॉपर्टी मानता है। तो इसमें दिखाया गया है जो आयरीन होती है, जिसका प्रेम प्रसंग चलता होता है, फिलिप बॉसनी नाम का करेक्टर है, जो ओल्ड जोलियन की, जो यंग जोलियन होता है उसकी बेटी है, उसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो प्रेम में पड़ जाता है आयरीन के। लेकिन जो सॉम्स फोर्साइट होता है उसको पसंद नहीं आता है, वो उसको मरवा देता है, उसका घर बनाता है, लेकिन बाद में वो मारा जाता है, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। व्हाट सेंट्रल आइडिया डोमिनेट्स द फोर्साइट सागा। तो कौन सा दिखाता है? वो दिखाता है पसेसिवनेस एंड प्रॉपर्टी। वो अपनी पत्नी को क्या मानता है? प्रॉपर्टी मानता है। वो उसका रेप करने की कोशिश करता है आयरीन का। कौन? सॉम्स फोर्साइट। द सागा क्रिटिक द मेटेरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ अपर मिडिल क्लास की कहानी को दिखाता है। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द आर्टिस्टिक फ्रीडम द फोर्साइट सागा। तो कौन थी? वो हमेशा फ्री रहना चाहती है। वो कौन थी? आयरीन। आयरीन हमेशा फ्री रहना चाहती है। आयरीन सिंबलाइज ब्यूटी, रेसिस्टेंस टू पसेसिव मटेरियलिज्म। विच लिटरेरी मूवमेंट बेस्ट डिस्क्राइब गर्ल्सवर्थ वर्क। तो कौन सा वर्क था वो? सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल रियलिज्म देखने को मिलता है। विच मेजर इंटरनेशनल अवार्ड डिड गर्ल्सवर्थ विन 1932। तो कब मिला था? इन्हें मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बस ये इसको लेने नहीं गए थे, वो प्राइज इन लिटरेचर अवार्डेड फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड नैरेटिव आर्ट द फोर्साइट सागा। विच कैरेक्टर बेस्ट रिप्रेजेंट्स पसेसिव मटेरियलिज्म इन द फोर्साइट फैमिली। तो कौन है? सॉम्स फोर्साइट, जो यंग जोलियन का चचेरा भाई है और जो ओल्ड जोलियन का भतीजा है। सॉम्स एम्बॉडीज द फोर्साइट ऑब्सेशन विद प्रॉपर्टी। ध्यान रखेंगे हम लोग द फोर्साइट सागा। आप वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, गर्ल्सवर्थ वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा फोर्साइट सागा आपको मिल जाएगा। उसको एक बार जरूर देख लें। विच नोवेल फॉलो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इन द ट्रायलॉजी। तो कौन सा है वो? इन चांसरी। इन चांसरी। इन चांसरी। विच फीचर करेक्टराइज्ड गर्ल्सवर्थ नैरेटिव स्टाइल। तो क्या दिखाता है वो बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिव नरेशन। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिसाइड्स नोवेल्स विच लिटरेरी फॉर्म ब्राउट गर्ल्सवर्थ इज ग्रेट। तो उसके जो नोवेल के अलावा क्या ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे? वो ड्रामा, उनके प्ले ड्रामा भी हुए थे, जैसे जस्टिस है, स्ट्राइप है, सिल्वर बॉक्स है, बहुत सारे इसके प्ले, लॉयल्टी है, ये क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर थीम रन्स थ्रू आउट गर्ल्सवर्थ वर्क्स। तो क्या देखने को मिलता है? तो सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन सिंपैथी देखने को मिलती है। तो ये 50 क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट डाउन कर लें और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी और कल भी नई टॉपिक के साथ हम आएंगे। बस बने रहे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जो भी वीडियो अपलोड हो उसको जरूर देख लें एक बार, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप बिना कुछ सीखे नहीं जाएंगे यहाँ से, कुछ तो सीखेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।